महात्म में कथा आती है, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। उनके जीवन में सभी आनंद रहते हैं, सुख रहते हैं, सभी सुखों का वो भोग करते हैं, लेकिन उनके पुत्र सुख नहीं। उनके केवल पुत्र नहीं होता है, पुत्र के लिए वो बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं, फिर भी जब पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो वो कहते हैं कि पुत्र से हीन जो व्यक्ति है उसका जीवन व्यर्थ है, जा करके मर जाना चाहिए। और वो यही विचार करके आत्मदेव जी मरने के लिए जाते हैं, तभी उनको एक यति मिल जाता है। यति कहते हैं सन्यासी महापुरुष को। यति आते हैं और उन ब्राह्मण को देख करके वो कहते हैं कि कथम रोदिष विप्रत्वम काते चिंता बरीयसी। अरे ब्राह्मण, ऐसा क्या कारण है, क्यों रो रहे हो, क्यों खिन्न हो, क्या कारण है? तो ब्राह्मण बताता है, हे प्रभु, सब कुछ है, केवल पुत्र नहीं है, और पुत्र से हीन जो जीवन है वो निरर्थक है। मेरे घर में तो कोई वृक्ष भी मैं बोता हूं, लगाता हूं, उस वृक्ष में फल नहीं आते। मेरे यहाँ कोई मैं गाय लेकर के आता हूं तो वो भी बंध्या हो जाती है, वो गाय भी किसी बछड़े को जन्म नहीं देती है। और मेरे पुत्र नहीं है, इसीलिए मैं अपनी देह को त्याग करने जा रहा हूं। उन यति ने कहा कि आप इस जन्म की बात करते हो, सप्त जन्मावधितव पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्म पर्यंत आपके भाग्य में पुत्र नहीं लिखा। और कोई बात नहीं, जिसके पुत्र नहीं होता उसका क्या जीवन नहीं कटता है? भगवान का भजन करो, ब्राह्मण हो, वेद का अध्ययन कराओ, वेद का पारायण करो, ऐसे ही जीवन निर्वाह करो, पुत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे सगर जी के 60,000 पुत्र थे, और उन 60,000 पुत्रों से उनको सगर को कोई सुख नहीं हुआ, अपितु दुख ही हुआ। महर्षि कपिल की दृष्टि से सब लोग भस्म हो गए, और पुनः कई पीढ़ियों तक तपश्चर्या की गई। भगीरथ जी जब तपश्चर्या करते हैं तब जाकर के गंगा जी धरा पर आती हैं, तब सगर के उन 60,000 पुत्रों का उद्धार होता है। बोले उनके 60,000 पुत्र थे, उनको कोई सुख नहीं हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, उन पुत्रों से उसको कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये मत सोचो कि पुत्र नहीं होगा तो कुछ कल्याण नहीं होगा, पुत्र के बिना भी उद्धार होता है। क्या हो गया पुत्र नहीं है तो? उन्होंने कहा, यदि आप मेरे पूर्व जन्म के कर्मों को देख सकते हैं, मेरा भविष्य बता सकते हैं, तो मुझे पुत्र भी दे सकते हैं। अब यदि आप मुझे ये आशीर्वाद नहीं देंगे कि जाओ तुम्हारे पुत्र होगा, तो मैं आपके चरणों में ही अपने शरीर का त्याग करूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। वो यति कहे, हम तो बड़े विचित्र स्थिति में आ गए, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो सन्यासी महात्मा एक फल देते हैं, वो आत्मदेव जाकर के अपनी पत्नी को वो फल देते हैं। पत्नी का नाम धुंधली था, और वो धुंधली बड़े कुतर्क करके उस फल को नहीं खाती, फल को एक गाय को खिला देती है। उसकी बहन से कुछ महीने बाद उसकी बहन का पुत्र वो ले लेती है और कहती है यही मेरा पुत्र है। परिणाम क्या होता है? आत्मदेव जी के जो गाय को खिलाया गया था जो फल, गाय के भी एक पुत्र होता है जिसका नाम गोकर्ण रहता है। गोकर्ण बड़ा सुंदर विद्वान होता है, लेकिन जो धुंधली की बहन का पुत्र था, जो धुंधली ने कहा था कि यही मेरा पुत्र है, वो धुंधकारी रहता है और बड़ा दुष्ट रहता है। आत्मदेव जी उसके कृत्यों को देख करके बड़े दुखी होते हैं। वो ना कुछ पढ़ता है, छोटे छोटे बालकों को कुएं में फेंक देता है, उनका वध हो जाता है। किसी ऐसे छोटे छोटे जानवरों को देखता है तो उनको वहीं मार देता है, मदिरा आदि का पान करता है, चोरी करता है, सभी जो निकृष्ट कृत्य थे उनको करने लगा। आत्मदेव जी की बड़ी निंदा होने लगी। बोले ऐसे अच्छे गुणवान ब्राह्मण के यहाँ ये पुत्र हुआ धुंधकारी। आत्मदेव जी अपने पुत्र के कृत्यों को देख करके उनको बड़ी ग्लानि होती, और वो कहने लगे कि बिना पुत्र के रहना अच्छा था, लेकिन ये कुपुत्रो दुखदायक है। हमारे घर में ये कुपुत्र जन्मा है, इसने तो हमें दुख ही दिया है। इससे अच्छा तो मैं तभी था जब मेरे कोई संतति नहीं थी। आत्मदेव जी ने अपने प्रारब्ध में जो लिखा था,
उसको बलात् मिटाने का प्रयास किया, परिणाम उनको दुःख ही मिला।